राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कार्तिक मास कथा 15वां अध्याय। इस कथा में नारद जी ने राजा पृथु को बताया कि कार्तिक मास में दीपदान करने और भगवान के मंदिर में साफ सफाई करने का क्या फल मिलता है। नारद जी कहते हैं कि अब मैं दीपदान का तथा भगवान के मंदिर में झाड़ू का वही महात्म्य कहता हूँ जो ब्रह्मा जी ने मुझे बताया था। पहले चंद्र में जयध्वज नाम का एक प्रभु भक्त राजा था। राजा स्वयं मंदिर में जाकर मार्जन करता और दीपदान करता था। एक समय राजपुरोहित राजा को यह काम करते हुए देखकर विस्मय से पूछने लगा कि हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के और भी अनेक भक्ति के कार्य हैं, परंतु आपकी श्रद्धा मंदिर में झाड़ू और दीप जलाने में इतनी अधिक क्यों है? कृपा करके इसका कारण बताइए। राजा हाथ जोड़कर बड़े नम्र भाव से कहने लगा कि महाराज, इस संबंध में मेरे पूर्व जन्म का एक इतिहास है जो भगवत कृपा से मुझे इस जन्म में भी याद है। सतयुग में मनु के अंतर में वेद तथा वेदांग का जानने वाला एक ब्राह्मण था जो महान विद्वान होते हुए भी खोटे कर्म करता था। इस खोटे कर्मों के कारण उसके सभी बंधु बांधवों ने उसका परित्याग कर दिया। एक दिन वह भूख प्यास से दुखी होकर घूमता फिरता नर्मदा नदी के तट पर जा पहुंचा और वहीं उसने अपने प्राण त्याग दिए। उसकी स्त्री भी व्यभिचारिणी थी, अतः उसके बंधुओं ने उसे भी घर से निकाल दिया। उसके गर्भ में दंडकेतु नामक पलने वाला महापापी मैं उत्पन्न हुआ। स्त्री तथा पैसे के अभाव में मैंने गौ, पशु तथा अनेक मनुष्यों की हत्याएं की। एक रात्रि चोरी की इच्छा से मैं किसी सूने मंदिर में चला गया। वहाँ पर बड़ा अंधेरा था। मैंने वहाँ पर एक दीपक जलाया और कपड़े से स्थान को साफ किया। इतने में ही सूने मंदिर में दीपक जलता हुआ देखकर गांव के रक्षक वहाँ आ गए और मुझे लाठियों से मार डाला। देह से प्राण निकलते ही भगवान के दूत वहाँ पर आ गए और मुझको सुंदर विमान में बिठाकर ले गए। कार्तिक के महीने में भगवान के मंदिर में दीपक जलाने और झाड़ू देने से मुझे इतना फल मिला कि कई कल्पों तक स्वर्ग में सुख भोग कर फिर चंद्रवंश में मैंने जन्म लिया है। कार्तिक मास कथा 15वां अध्याय समाप्त। राधे राधे।